हेलो गाइस, आप लोग सब कैसे हैं। तो आज मैं आपको दोबारा से एसी का डेमो देने आया हूं। तो मैं आज आपको लॉयड का डेमो दूंगा। आप देख ही रहे होंगे आपके सामने लॉयड का एसी लगा है जो कि 1.5 टन का है। इससे पहले मैं आपको 1 टन का और 2 टन का दे चुका हूं। तो मैं आज आपको 1.5 टन का 3 स्टार का डेमो दूंगा। तो इसमें कुछ यूनिक फीचर आते हैं तो वो मैं आपको क्लियरली बताऊंगा। आप देख ही रहे होंगे सामने स्टिकर्स लगा हुआ है। स्टिकर में जितने भी फीचर्स है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इसका यूज क्या होता है और ये किस टाइप से आपके एसी के लिए बेनिफिट होता है। 3 स्टार है। अगर इसकी मैं बात करता हूं तो ये 4850 की कूलिंग कैपेसिटी है। और इसकी अगर मैं एनुअली बात करता हूं तो एनुअली ले रहा है आपकी 971 यूनिट। 971 यूनिट का मतलब हो गया, मान लीजिए अगर ये 1 घंटा लगातार चलता है तो लगभग 0.7 यूनिट के करीब इसकी यूनिट आती है 1 घंटा लगातार चलने पे। बट कोई भी एसी 1 घंटा लगातार नहीं चलता है क्योंकि ये इन्वर्टर कंप्रेसर है जो कि वेरिएबल पे चलता है। अब 1 घंटा मैंने 0.7 यूनिट क्यों बताया है, 1 घंटा 0.7 यूनिट इसलिए बताया है कि इंडिया के हिसाब से जो सीजनल है, जो गवर्नमेंट है, उन्होंने बताया है कि 6 महीने 20 दिन हमारा एसी चलता है रनिंग में, जो कि 8 घंटे का रनिंग लिया जाता है। तो 6 महीने 20 दिन हो गया आपका टोटली 200 दिन। 200 दिन को आप 8 घंटे के हिसाब से करेंगे, टू करेंगे, डिवाइड इंटू करेंगे तो वो 1600 आवर्स आ जाएगा। तो जो इसका यूनिट पर ईयर होता है उसको आप अगर 1600 आवर से डिवाइड करोगे तो वो आपका बिजली का बिल 1 घंटे का निकाल के दे देगा कि कितना आपका बिजली का बिल आ रहा है। तो मैं आपको इसका डेमो स्टार्ट करता हूं। पहला इसका डेमो आता है 100% कॉपर कॉइलिंग। 100% कॉपर कॉइलिंग क्या होती है, जितने भी इसके आउटडोर और इंडोर यूनिट है वो टोटली जो इसकी कॉपर कॉइलिंग है वो 100% कॉपर कॉइलिंग है। 100% कॉपर कॉइलिंग का फायदा क्या है कि ये ड्यूरेबल होती है एल्यूमिनियम के मुकाबले। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम क्या होता है, जब ब्रेक होता है तो उसमें क्या है, ज्वाइंटिंग में प्रॉब्लम आती है। बट कॉपर जो होता है, कॉपर ड्यूरेबल भी होता है, हीट रेजिस्टेंट भी होता है, प्लस वो ज्वाइंट भी उसमें कर सकते हैं, यानी वो उसमें टाँके भी लग सकते हैं कॉपर में। एल्यूमिनियम में नहीं होता है। एल्यूमिनियम में 1-2 बार होगा, बार बार फिर खराब होता रहेगा, उसको पूरा चेंज ही करना पड़ेगा। सेकंड आता है इको फ्रेंडली R32 गैस। R32 गैस इसमें दी गई है। इको फ्रेंडली इसको इसलिए बोला गया है जो कि हमारी ओजोन लेयर होती है, जो पृथ्वी के ऊपरी परत होती है, जो कि हमें सूरज की रोशनी से डायरेक्टली बचाती है। क्योंकि सूरज की रोशनी से डायरेक्टली अल्ट्रा वायलेट रेज आती है जो कि हमारी स्किन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो एक परत बनाई गई है पृथ्वी के चारों ओर जो कि जिसको ये R32 गैस सेव करती है। ठीक। नेक्स्ट फीचर आता है स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन। स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन में क्या होता है कि मान लीजिए अगर आपके घर पे लाइट कट ऑफ या फिर अप डाउन हो रही है तो उस कंडीशन में भी ये कंपनी आपको लिख के देती है कि हमारा स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन है। क्यों है? क्योंकि इनकी वोल्टेज रेंज जो होती है 145 से 285 तक की रेंज में इसको बनाया जाता है। अगर कोई कहता है कि फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो रही है तो उस कंडीशन में आप अगर इसमें स्टेबलाइजर लगाते हैं तो आपको 130 वोल्टेज वाला स्टेबलाइजर लगाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये 145 से तो ऑलरेडी वर्क कर रहा है। अगर आप इसमें 170 से स्टार्ट वाला लगाओगे तो कोई फायदा नहीं है स्टेबलाइजर लगाने का, क्योंकि अगर आपको लगाना है तो 130 वोल्टेज वाला स्टार्टिंग लगाना पड़ेगा स्टेबलाइजर फ्री ऑफ। नेक्स्ट आता है इसका 4 वे एयर स्विंग। जब भी एयर स्विंग करता है अपने से यहाँ फ्लैपर से, तो इसमें इन्होंने क्या दे रखा है, लेफ्ट एंड राइट एंड अप एंड डाउन, यानी लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, ये 4 वे एयर स्विंग करता है। 4 वे एयर स्विंग का फायदा ये है कि अगर कोई आदमी इधर बैठा है, कोई इधर बैठा है, कोई सामने बैठा है, तो चारों तरफ ये एयर थ्रो करेगा, जिसका बेनिफिट होगा जो मेंबर्स के लिए। आपके घर में मेंबर्स आ रहे हैं, फैमिली मेंबर्स है, कोई मेहमान आ रहा है, तो उस कंडीशन के लिए 4 वे स्विंग बेटर है। नेक्स्ट आता है इसका 52 डिग्री, यानी 52 डिग्री का मतलब हो गया इसका जो कंप्रेसर है, रोटरी कंप्रेसर इन्वर्टर, वो 52 डिग्री तक भी टेस्टेड है। बाहर का टेम्परेचर अगर अप होता है 52 डिग्री तक तो ये ऑटोमेटिकली ट्रिप नहीं करेगा। नॉर्मली इंडिया में तो 52 डिग्री तक कोई जाता नहीं है, ऑलमोस्ट 48 या 49 तक ही लास्ट पहुंचता है। फिर भी इन्होंने 52 डिग्री तक इसके कंप्रेसर को टेस्टेड किया गया है। इसका E5 लो डिटेक्शन हिडन डिस्प्ले के साथ आता है। यहाँ पे E5 जब भी लिखा आता है तो उसमें दिखाता है कि आपके एसी के अंदर जो गैस है, रेफ्रिजरेंट है, वो कम हो गई है। तो यहाँ पे E5 का एरर आ जाता है कि लो गैस डिटेक्शन, यानी इसमें गैस कम हो गई है तो आपको गैस भरवानी चाहिए। नेक्स्ट आता है इंस्टॉलेशन चेक में क्या होता है। मान लीजिए इंस्टॉलेशन हो गई है, प्रॉपर तरीके से फिटिंग हो गई है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में यहाँ पे ये राइट का निशान दिखाता है कि इंस्टॉलेशन यानी प्रॉपर तरीके से डन हो रखी है। अब आता है इसका क्लीन फिल्टर इंडिकेशन। क्लीन फिल्टर इंडिकेशन का ये फायदा है कि जो भी ये एयर सक करता है, जो भी इसके फिल्टर्स वगैरह है,
कंडेंसर्स है, अगर मान लो उसमें डस्ट जमी हुई है, कूलिंग नहीं दे रहा है प्रॉपर्ली, जाम हो रहा है, तो उसमें ये इंडिकेट करता है कि आपको फिल्टर क्लीन करने की ज़रूरत है। तो ये भी इसमें बेनिफिट है। अब इन्वर्टर कंप्रेसर दे रखा है। इन्वर्टर कंप्रेसर इसलिए है क्योंकि ये वेरिएबल स्पीड चलता है, बिजली की सेविंग करती है, और फ़ायदा ये इसका ये है कि नॉइज़ लेवल इसका कम होता है, वाइब्रेशन ये बिल्कुल नहीं करता है, ये इसका बेनिफिट है। और अगर मैं इसके कंडेंसर की बात करूं, नॉर्मली आजकल देखा ही होगा आपने, जितने भी ऑलमोस्ट कंडेंसर आ रहे हैं, किसी में गोल्डन फिन आ रहा है, किसी में ब्लू फिन, ठीक है, किसी में सिल्वर फिन्स आ रहे हैं। तो ये क्या कहता है, ये अपने कंडेंसर में ब्लू फिन्स एंटी करोजन कोटिंग देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, करोजन फ्री होता है, यानी रस्टिंग वगैरह नहीं लगती है। एक टाइप से ये एसी की लाइफ को बढ़ा देता है। अगर मैं इसकी वारंटी की बात करूं, तो 1 साल की इसमें टोटल वारंटी है, और इसमें 10 साल की कंपल्सरी वारंटी है, और 5 साल की ये कंपोनेंट वारंटी देता है। 5 साल की कंपोनेंट वारंटी में कंडीशंस है, इसमें कंडीशन में ये है कि इसमें पीसी वगैरह या कोई एसी का कोई इवेपोरेटर कॉइल या कोई भी एक्स्ट्रा मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट पार्ट्स है, वो इसमें कवर्ड रहेगा। बट गैस इसमें कवर्ड नहीं रहती है। गैस अगर लीकेज होती है तो गैस के लिए आपको चार्जेबल होगा, ठीक है। तो मैंने आपको आज 1.5 टन लॉयड का डेमो दिया है। अगर इसमें कोई डिटेल में आपको कुछ क्वेश्चन पूछना हो या कोई फीचर्स पूछना हो कि ये फीचर मेरे को बता दीजिए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।